हर एक सिक्के का दो पहलू होते हैं। उसी प्रकार से बाइबल में भी हम देखते हैं कि बाइबल दो भागों में विभाजित है, पुराना नियम और नया नियम। जो बातें पुराने नियम में लिखी गई हैं उसी को पूरा किया गया है नए नियम। एक प्रकार से यदि हम देखें तो पुराना नियम वो छाया है जो नए नियम में असली चीज को प्रदर्शित किया गया है। उदाहरण के रूप में यदि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखें नए नियम में, तो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई भविष्यवाणियां दी गई, कई छवियां दी गई और उसी को हमारे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और इसी से संबंधित एक पर्टिकुलर विशेष विषय प्रभु यीशु मसीह बताते हैं और वो है योना नबी, योना भविष्यवक्ता पुराने नियम का, और प्रभु यीशु मसीह की समानता और असमानता जो योना भविष्यवक्ता से मिलती जुलती है या उससे अलग है। आज हम उसी के बारे में विचार करेंगे एक बाइबल स्टडी के रूप में। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने कई प्रकार की बातें किया, शास्त्रियों से, फरीसियों से, सदूकियों से, भीड़ से, अकेले में लोगों से बात किया। लेकिन इस समय जो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 38 पद से, यहाँ पर कुछ शास्त्रियों ने और फरीसियों ने उससे एक प्रश्न पूछा, एक चिन्ह मांगा। और आइए देखें प्रभु यीशु मसीह उसके प्रत्युत्तर में क्या कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 12वां अध्याय 38 पद। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना मांगते हैं, चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन महामच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। अब जहां तक इसका जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, मैं इस दुनिया में बलिदान होने के लिए आया। तो ये लोग प्रश्न पूछते, भाई हमें कैसे पता, क्या चिन्ह तू दिखाता है जिससे हम विश्वास कर लें कि भाई सच में तू परमेश्वर का पुत्र है या जैसा तू कहता है वो वही है। क्या तू हमें कोई चिन्ह दिखा सकता है, कोई आश्चर्य कर्म दिखा सकता है? तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके प्रति उत्तर में कहा कि और कोई चिन्ह नहीं दिया गया, सिर्फ योना नबी के और योना भविष्यवक्ता के द्वारा। अब इसी के बारे में आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने योना भविष्यवक्ता के बारे में क्यों कहा। हम देखते हैं कि उसने पुराने नियम की बातों को अपने में मिलाया और ये कहा कि पुराना नियम उनके लिए व्यवस्था की बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए जो पूर्ण होनी थी वो नए नियम में पूर्ण हो जाती है। तो पुराना नियम और नया नियम कोई अलग अलग किस्से नहीं है, अलग अलग वारदाताएं नहीं है, लेकिन वे एक ही बात को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को। तो आइए हम देखें आज के इस एपिसोड में क्या क्या सिमिलैरिटीज या क्या क्या समानताएं या क्या क्या असमानताएं हम योना भविष्यवक्ता में देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, और कितना ये महत्वपूर्ण एक प्रकार का डिस्कशन या विचार यहाँ पर आपको और मुझको मिलता है। तो कुछ बातों पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। पहली बात हम देखते हैं योना नबी के बारे में कि वो 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, और उसी को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे योना भविष्यवक्ता 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, बल्कि महामच्छ के पेट में रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ये उस बात को प्रदर्शित करता है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के अंदर अर्थात उस कब्र में रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान किया, अपने प्राण की आहुति दी हमारे और आपके पापों के लिए,
तो उसे गाड़ा गया उस कब्र में, और वहां पर वो 3 रात दिन उस कब्र के अंदर था, और फिर रविवार को प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। हम पहली बात हम देखते हैं जो सिमिलैरिटी, जो समानताएं यहां पर है, एक समानता वो है कि जिस प्रकार योना 3 दिन तक महामच्छ के पेट में रहा, या जो बड़ा भारी जो मछली जो परमेश्वर ने बनाया उसके पेट में रहा, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी पृथ्वी के गर्भ में या पृथ्वी के पेट में, यदि हम ये कहें, कब्र में 3 रात दिन थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक और चीज योना नबी के बारे में, कि जब परमेश्वर ने उसको बोला कि भाई तू जा और निनवे के जो लोग हैं, बड़े दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, तू उनको सुसमाचार सुना, तो हम देखते हैं योना नबी भागा वहां से। मैं आपके लिए पढ़ूंगा योना भविष्यवक्ता की किताब और उसका पहला अध्याय, योना की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 3 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 पद से, पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहोवा का यह वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सामने से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तारशीश को चला जाए। यहां पर प्रभु परमेश्वर उसको, यहोवा परमेश्वर उसको आज्ञा देता, भाई जाकर के प्रचार सुना, मेरे बारे में बता, नहीं तो मैं उनको नष्ट कर दूंगा। मेरा सुसमाचार सुना, और सुसमाचार क्या है भाई? रिपेंट करो, पश्चाताप करो, आपने पापों से फिरो तो परमेश्वर की आशीष पाओगे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानने के लिए इस दुनिया में आया, है ना। लिखा हुआ है, यूहन्ना में भी लिखा हुआ है, मत्ती में भी लिखा हुआ है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं। जैसे पिता ने मेरे को भेजा है, मैं उसकी जो इच्छा है, और इच्छा यह है परमेश्वर यहोवा की कि मैं अपने प्राण की आहुति मनुष्य के पापों के लिए बलिदान दूं, ताकि वे परमेश्वर के अनुग्रह में आए, स्वर्ग में आ जाए, नरक में न जलें। तो हम देखते हैं यहां पर असमानता की बात है। योना नबी भागा, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा माने। जी हां। अच्छा, और आगे बढ़े, हम देखते हैं क्या समानताएं हैं या असमानताएं। एक और हम देखते हैं यहां पर जो असमानता है वो है कि जब खूब आंधी तूफान चल रहा था और जहाज खतरे में था, क्योंकि जब योना जाने लगा, जहाज के अंदर गया, वो जाकर के सो गया नीचे वाली जगह में जाकर के वो क्या हो गया? सो गया। पहला अध्याय और उसका 4 से 12 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब लोग डरकर अपने देवता को पुकारने लगे और जितनी सामग्री थी व्यापार की सब उन्होंने समुद्र में फेंक दिया, ताकि जहाज क्या हो जाए? हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में जाकर सो गया और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। आप सोच सकते, यहां पूरा जो पानी का जहाज था डूबने वाला था, सब जगह हल्ला गुल्ला हो रहा था, ये साहब सो रहे थे। देखिए, परमेश्वर के वचन को न सुना करके ये सोने में लग गए। तब मांझी जो थे आकर के बोले, भाई तू भारी नींद में पड़ा हुआ है, क्या करता? उठ, अपने देवता की दुहाई दे कि वो हमारी सुने। और आगे चलकर हम देखते हैं, बहुत सारी बातें हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास। तो हम देखते हैं कि वो आंधी तूफान के समय सो रहा था, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो उसने आंधी और तूफान को क्या किया? बिल्कुल शांत कर दिया। जी हां, आंधी तूफान भी क्या हो गई?
शांत हो गया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 35 पद से। मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 35 पद। और जब हुआ ये, यहां पर हम देखते हैं 37 पद से, तब बड़ी आंधी आई। मरकुस उसका 4:37। तब बड़ी आंधी आए और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती है, और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। देखिए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ शांति हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने डांट दिया आंधी को, तूफान को, और वो शांत हो गया। लेकिन योना के साथ क्या हुआ? वो तो उसको झंझोड़ने लगे, उसको डांटने लगे, तू यहां पर सो रहा है, अरे तू अपने देवता को पुकार। तो बोला कि भैया मुझे समुद्र में फेंक दो तो शायद तुम्हें शांति मिलेगी। बड़ी अशांति वाली बात वहां पर थी। तो योना भविष्यवक्ता जो है वो बहुत परेशान में था। प्रभु यीशु मसीह शांत करता है तूफान को भी, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1 अध्याय और 9 पद, उसी का योना नबी के बारे में जो हम पढ़ रहे थे, उसी को हम देखेंगे। 1 अध्याय और 9 पद क्या लिखा हुआ है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का भय मानता। यहां पर तो उसने गवाही दे दी कि भाई मैं तो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की आराधना करता हूं, उससे डरता हूं, उसका भय मानता हूं। तो उसने एक प्रकार से गवाही तो यहां पर दे दी। उसने कहा कि मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं जिसने पूरी सृष्टि की क्या किया? रचना किया। ये तो हुआ योना भविष्यवक्ता के बारे में। आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या असमानता है। प्रभु यीशु मसीह खुद पूरी सृष्टि का करता था। वहां पर योना जो था वो सृष्टिकर्ता की आराधना करता था, सृष्टिकर्ता का भय मानता था। यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद एक सृष्टिकर्ता है ना। देखिए, आशा है कि आप इस असमानता को देख रहे हैं। यहां पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 3 पद। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 3 पद क्या लिखा हुआ है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। ये वो कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि आप पूरा 1 अध्याय पढ़ेंगे, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, तो आप जानते हैं यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया, है ना। उत्पत्ति में जो बात हम पढ़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया था। वो सृष्टि करता है। यहां पर योना सृष्टिकर्ता का भय मानता है। यहां दूसरी जगह पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद सृष्टि करता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं और भी कुछ बातें जो समानताएं या असमानताओं से जुड़ी हुई हैं। मैं आपके लिए देखूंगा। वापस आ जाए योना नबी की जो किताब है, वापस वहां पर चलेंगे और उसका 2 अध्याय और उसका 9 पद। 2 अध्याय 9 पद। और यहां पर क्या पढ़ते हैं हम? योना नबी बड़े जोर से ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके ये कहा, सुनिए योना उसका 2 अध्याय 9 पद। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। उद्धार किससे होता है? यहोवा ही से होता है। यहां पर योना जो भविष्यवक्ता है वो इस बात को बताता है कि उद्धार कहां से आता है? यहोवा परमेश्वर से आता है। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो यीशु मसीह खुद ही उद्धार करता है। जैसे कि पिछले पॉइंट में हमने देखा था कि योना ने कहा कि मैं तो उस सृष्टिकर्ता की आराधना करता हूं। यीशु मसीह कौन है? सृष्टिकर्ता। अब यहां पर क्या है? हम देखते हैं कि योना ने कहा कि उद्धार तो परमेश्वर से आता।
और नए नियम में जब यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो उद्धार कौन है, उद्धार देने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुद उद्धार देने वाला है, सेवियर है ना। क्यों? उसके नाम का मतलब क्या है? तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार देगा। तो उद्धार करता है, यीशु का मतलब है उद्धार करता। देखिए यहां पर असमानता है ना, समानताएं भी हैं, असमानताएं भी हैं, है ना। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसका 12वां पद। क्या लिखा है? और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो उद्धार करता है, हमारे पापों से छुटकारा देता है, हमें स्वर्ग ले जाने के लिए अपना बलिदान कर दिया। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हम उस उद्धार को प्राप्त करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ें। एक और 2 और बातें मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, योना नबी जो था, योना जो भविष्यवक्ता था, वो गुस्सा भी बहुत हुआ। मैं आपके लिए पढ़ूंगा योना की किताब और उसका 4 अध्याय और 2 पद। और हुआ ये कि ऐसा हुआ कि हम देखते हैं कि योना जो भविष्यवक्ता था वो बहुत गुस्सा और क्रोधित भी हुआ। हम पढ़ते हैं यहां पर योना उसका 4 अध्याय और 1 पद। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं ये बातें नहीं कहता था? इस कारण मैं तेरी आज्ञा को सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान है, और तू दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। तो अब ये गुस्सा होने लगा कि ये जो निनवे के जो लोग थे, क्यों परमेश्वर उनको क्षमा करना मांगता है, क्यों उनको अपने साथ मिलाना मांगता है? इतने पापी लोग हैं उन लोग। वो बड़ा क्रोधित हुआ। इतना बड़ा करुणा निधान अनुग्रहकारी परमेश्वर क्यों है तो इतना बड़ा क्रोधित हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर हम देखते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह एक आदर्श बन गया, अनुग्रह का क्या बना? आदर्श। हमेशा उसके पास कंपैशन था, दया दृष्टि थी, चाहे वो पापी हो, चाहे कोई बीमारी से मरीज हो, किसी भी बीमार की उनको लगा हो, उनको चंगाई दिया। हमेशा करुणामय दृष्टि से लोगों को वो देखता था। तो यहां पर भी एक असमानता है जो हम देखते हैं, योना भविष्यवक्ता से डिफरेंट है। अंत में मैं एक और बात आपके सामने रखूंगा, और वो है जब वो फिश के अंदर, वो बड़े महामच्छ के अंदर जब वो था 3 दिन, तब परमेश्वर ने उस महामच्छ को आज्ञा दी कि भाई उसको बाहर निकाल। किसको? योना नबी को अपने पेट से बाहर उगल दे किनारे में आकर के। और हम देखते हैं कि उस बड़े भारी वेल बोला जाता है जो फिश था, जो महामच्छ था, उसने बाहर आकर के किनारे में योना नबी को उगल दिया। तो उसी को यदि हम देखें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो यीशु मसीह भी मुर्दों में से जी उठा। जिस प्रकार योना नबी 3 दिन 3 रात महामच्छ के पेट में था, और उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी कब्र में 3 रात दिन कब्र के अंदर था। और जिस प्रकार से मछली ने उसको बाहर निकाला जीवित, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी मुर्दों में से जीवित हुआ। तो यहां पर एक समानता की बात यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? हमारे पापों के लिए बलिदान तो हो गया और वो गाड़ा गया। 3 रात 3 दिन वो कब्र में था और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। ये हम बात पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय
3, 4, 5 पद में। रोमियो उसका 3 और 24 पद में आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसका 24 पद भी हम देख लेंगे। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में हम क्या ठहराए जाएं? धर्मी ठहराए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वजह से, है कि नहीं? मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों और उसका 15वां अध्याय और उसके 3 पद। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार 3रे दिन जी भी उठा। तो मेरे प्रियो, हमारे भाई बहनों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से योना भविष्यवक्ता की कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं प्रभु यीशु मसीह के साथ यहां पर दी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह गवाही देते हैं योना भविष्यवक्ता के बारे में कि वो बातें मेरे से कुछ संबंधित रखती है। तो हम देखते हैं ये परमेश्वर का वचन है। हम क्या सीख लेते हैं? सीख ये लेते हैं कि पुराना नियम भी परमेश्वर का वचन है, जैसा कि नया नियम परमेश्वर का वचन है। तो हम दोनों पुराने नियम को भी पढ़ें और नए नियम को भी पढ़ें, क्योंकि दोनों एक साथ चलते। जैसे पटरी के 2 होते ना पाते, उसी प्रकार से ये नया नियम और पुराना नियम है। और पुराने नियम में हम प्रभु यीशु मसीह की छाया, प्रभु यीशु मसीह के आने वाली बातों के बारे में पढ़ते, जो नए नियम में पूरी होती है। परमेश्वर इस स्टडी से आपको आशीष दे।